किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो, कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूँ, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल? जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। मैं रंग हूं, मुझे भी रचना है, सजना है, हंसना है, मैं रचयिता हूं, मैं विजेता हूं, हाँ मैं विजेता हूं। नवयुग अभिनंदन से आह्लादित बस्तर हूं। मेरे बनफूलों से माओवाद का खूनी रंग उतरा और रचने लगा प्रकृति के रंगों का सौंदर्य। ये सौंदर्य है उन बनफूलों की जिन्हें बरसों बरस के माओवाद के बियाबान में भटका दिया गया था। 2024 से परिस्थिति बदल गया है, क्योंकि ये बस्तर इलाका में नज़दीक कैंप खोल गया है और 5 किलो 2 किलोमीटर के नज़दीक कैंप भी खोला गया है। इसी के साथ साथ तो और गश्ती भी जारी ही था। इसी परिस्थिति को देख के हमारा संगठन वाले सरकार के सामने आत्मसमर्पण किए हैं। इसी वजह से मैं यहाँ आत्मसमर्पण करने के लिए मैं निर्णय लिए हूँ। इन्हें भी डर रहता था कानून का, सुरक्षा बलों से डर की बेड़ी अपने संगठन के बंदिशों की बेड़ी थी, अपने कमांडर के कमांड में कठपुतली से इशारों की डोर की बेड़ी। गुरिल्ला नियम को पालन करना पड़ता है। वहाँ रहने समय वो सिंगारो पहनेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बीच रास्ता में हो सकता, तो जंगल इलाके में रहने वाले नियम अनुसार पालन करना पड़ता है। प्रकृति कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। समय काल परिस्थिति बदलती है, स्वरूप बदलता है। इस बदलाव में देर हो सकती है, परंतु जो नैसर्गिक व्यवहार है वो तो अपने आप को पूर्ण करता ही है। वहाँ तो मन रहता है, लेकिन कहाँ मिलता है, वहाँ पैसा भी नहीं मिलता है, कहाँ से खरीद के लाना है, कौन ला देता है, ये थोड़ा परेशान रहता है। सिंगारो पहन के कहाँ जाना है, उधर रहते समय तो बाजार नहीं जा पाते हो, और शादी होता है तो शादी बाजार जाना है तो नहीं जा सकते हैं। लंबे समय तक विभिन्न कारणों से जंगल में रहकर प्रकृति और मनुष्य के विरुद्ध लड़ते लड़ते इनको लगने लगा था कि वे प्रकृति के मूल स्वभाव से दूर होते जा रहे हैं। जब इन्हें माओवाद के थोथे विचारों की हकीकत समझ में आया तो इन महिला नक्सलियों ने नक्सलवाद को छोड़कर पुनर्वास को अपनाया। मुख्य धारा से जुड़े, सामान्य जीवन में आए, मानवीय संवेदनाओं से जीवन का रंग बदलने लगा। आस जगी, सपने संवरने लगे। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है, खाना पीना और रहने का जगह भी, इधर उधर घूमने का, और हमारा परिवार को मिलने का भी मौका है, और सब परिवार के साथ अच्छी खुशी से जीने का अच्छा लग रहे हैं। सुंदर सुंदर चेहरा भी दिखता है, लेकिन इसी जैसा वैसे लगता है। सवरते छत्तीसगढ़ के पुरोधा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का अविवाक्य संरक्षण और सुरक्षा पाकर अपनी मन की बात व्यक्त कर पाने सहज हुई। उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी के संवेदनामय स्नेह के साथ पुनर्जीवन का आधार मिला। ये श्रृंगार सामग्री सिर्फ उपहार ही नहीं, बल्कि भावनाओं का सम्मान है, नारी सम्मान का संस्कार है। जिन हाथों में कभी बंदूकें होती थी, जो कभी मानवता के खिलाफ लड़ते थे, वो हाथ अब मेहंदी से सजने लगे हैं, उनमें रंग रचने लगे हैं। जीवन की खुशियों के रंग उनके अपने जीवन में आने लगे हैं। पुनर्वास केंद्र में रहने वाली महिला नक्सलियों ने शायद जीवन में पहली बार श्रृंगार किया है, शायद पहली बार वास्तविक जीवन से इनका परिचय हुआ, शायद पहली बार इन्होंने जाना कि प्रकृति रंगों के साथ ही सुंदर लगती है। घृणा से
सिर्फ और सिर्फ प्रकृति नष्ट होती है। महिला नक्सलियों ने पहली बार नेल पॉलिश लगाई, पहली बार मेहंदी रचाई, जंगली राहों में भटकने से छाले पड़े पैरों में पहली बार आलता रचे, पहली बार श्रृंगार किया, प्रकृति के मूल स्वभाव को पहली बार अपनाया। मूल स्वभाव का सम्मान, माओवाद की बेड़ी से मुक्त लक्ष्मी स्वरूपा नारी शक्ति के पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर बढ़ चले। बस्तर के नवयुग सृजन का आगाज है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारतीय संस्कृति के इस मूल मंत्र के साथ सवर रहा है बस्तर, सिरज रहा है बस्तर।